बिल्कुल गायब सर। क्या पढ़ाना था? हाँ, प्रॉब्लम दिए थे 2, बन गया था दोनों। सर पहला दोनों बनाए थे, बाकी नहीं बनाए अभी तक। अच्छा, ट्राई नहीं किए हो? यस सर। ओके। तो आईटीएफ में बताना क्या है, डिफिनीशन ये सब तो पता ही है क्या होता है जो, है ना? यस सर, डेफिनेशन और ग्राफ आता है। अच्छा, ग्राफ आता है तो बस। तो आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बताएंगे। क्या? अच्छा हाँ, वो ये लिख लेना बस स्टार्टिंग में। इफ a to b is 1 1 and 1 1 and on to फंक्शन, क्या होना चाहिए? 1 1 and on to, इसको बोलते हैं क्या? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, है ना? देन एफ इनवर्स बताओ। एफ इनवर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है, बी से सच ए। दैट b to a is called inverse function of f। ठीक है, ये ध्यान रखना बस एक लाइन। उसके बाद ग्राफ तो आता है, y इज इक्वल टू, इसके पहले देखना, एक मिनट, डायरेक्टली लिखवा देता हूँ। जैसे डोमेन, यहाँ रेंज इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। डोमेन बोलो। डोमेन -1 से 1, ठीक है, रेंज -π/2 से π/2। ओके, इसको इस तरह से लिखते हैं, क्लोज इंटरवल, ओके, है ना? सर रेंज हो गया -π/2 टू π/2, क्लोज इंटरवल। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका बताओ, ये बाद में ही इसको लिखो, कॉस लिख लो, सोच रहा हूँ साथ में लिख दो, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। डोमेन -1 से 1, और रेंज 0 से π। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ओके। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डोमेन -∞ से ∞, रेंज -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल, राइट, और यस क्लोज, सर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ओपन, इंक्रीजिंग। y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। जीरो से पाई, और भी कुछ आता है? तो 0 से π रहेगा ओपन बस, इंटरवल में। बस। डिक्रीजिंग फंक्शन है। रेंज 0 से पाई, श्योर ना? कोई पॉइंट्स हटाया भी जाता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? π/, डिक्रीजिंग। इसमें बताओ, पाई बाई 2
पाई बाई 2 के तो सर डिफाइंड है। हाँ डिफाइंड है। चलो नेक्स्ट वन, ये 1 2 3 4 फिफ्थ में y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। डोमेन माइनस इंफिनिटी से -1 होंगे, 1 से इंफिनिटी। रेंज 0 से पाई, माइनस पाई बाई माइनस 2। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। इसका भी डोमेन सेम होता है। रेंज बताओ। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 -0। -0। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो ये ध्यान रखना, 3 इंक्रीजिंग एंड 3 क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ओके देन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करोगे, ये तो पता है ना, ये चीज ध्यान में रखना कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स ये नॉट इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स का दिस इज इक्वल होता है क्या, से तो 1 बाई 10 क्लास साइन। पढ़े थे। हाँ ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है बट इसके इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम कर लो, बनेगा तो ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बताओ क्या होगा। y इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ln cot इनवर्स x। tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 4। बोलो। सर पहला में डोमेन होगा -1 से 2, 2 ओपन रहेगा। -1 से 2, 2 ओपन रहेगा, गुड। और रेंज रहेगा -पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 0। इसमें फर्स्ट में डोमेन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 से कहाँ तक जाना चाहिए, 1 तक। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। चलो रेंज सर -पाई2, पाई बाई 2 और 0। गुड। सेकंड, सेकंड बताओ।
अरविंद, सेकंड में तो डोमेन तो वो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा डोमेन। सोच करके बोलो, क्या वो तो ऐसे ही गलत है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोगे। अच्छा अच्छा, फाइनली बोल रहे हो ना, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी कैसे आएगा बदमाश? देखो ये तो पॉजिटिव नंबर होगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर है। इन्फिनिटी तो जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी निगेटिव में कभी आउटपुट देगा ही नहीं। ओके, रेंज, कॉट हाँ इनवर्स सॉरी, माइनस एक मिनट। नहीं नहीं, ठीक है, तुम रेंज का, ये डोमेन का बात बोल रहा है, ठीक है। अगर डोमेन में माइनस इन्फिनिटी दोगे तो एल तो एन, ये पाई कॉट इनवर्स आएगा एक्स का कॉट इनवर्स 0 से पाई देगा, ठीक है। रेंज बोलो। तो क्या बोला कि डोमेन क्या आया? कॉट इनवर्स एक्स। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो नहीं आना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एक्स का कुछ भी वैल्यू देंगे तो आउटपुट 0 से पाई देगा, इसी तरह सोच रहे हो ना, ठीक है। अगर 0 से पाई देगा तो चलो पॉजिटिव दिया, लेकिन एल एन यहाँ पे क्या है? यस सर, एल उसको एन, कॉट हाँ इनवर्स एक्स को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एल एन क्या है यहाँ पे? कॉट इनवर्स। तो एल एन बेस तो ये है लॉग, यहाँ पे x है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो यहाँ पे x आएगा उसका जो वैल्यू क्या होना चाहिए? e से ग्रेटर होना, यहाँ पे 1 से ग्रेटर होना चाहिए, यस और नो? यस सर। यहाँ पे x जो आ रहा है x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव हो सकता है। तो गलत बोल रहे हो, है ना? यस सर। इट मीन्स कॉट इनवर्स x का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यस और नो? सर माइनस इंफिनिटी से कॉट 1। ये सही है। टेकिंग कॉट बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड लेंगे तो ये फंक्शन जो है, ये कॉट इनवर्स एक्स जो है वो क्या है जी? डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज कर जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लेस देन कॉट 1, यस और नो? यस इट सर। मीन्स x लेस देन कॉट 1 ना, यस। यहाँ से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कॉट 1, ठीक है। ये डोमेन आ गया। रेंज बताओ। रेंज बताओ।
अरविंद जल्दी बताओ, रेंज में क्या करोगे? 1 बोलो बाई बोलो। रूट लॉन पाई से इंफिनिटी तक। अब देखो, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो ध्यान दो, सिर्फ रेंज फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ln कॉट इनवर्स x का। इसका बताओ तो क्या आएगा? इसका माइनस 0 से इंफिनिटी जाएगा कि नहीं? ये सब नो। तो कॉट इनवर्स एक्स का तो मैक्सिमम वैल्यू पाई ही हो सकता है अच्छा, ना। कॉट इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू पाई होगा, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा? ये तो पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर रूट है ना, तो इस वाले वैल्यू का। हाँ ठीक है, तो इसका निगेटिव, ठीक है। कितना आया? यहाँ तक मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगा वो कॉट इनवर्स पाई। यस और नो? सिर्फ इनसाइड वाले का बोल रहे हैं, तो ये जो आएगा, सॉरी एक मिनट, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? तो 0 से अंडर रूट लॉन पाई। एग्जैक्टली, जीरो से, अच्छा सिर्फ इसका जीरो से एल एन कॉट इनवर्स पाई। तो कॉट इनवर्स पाई पे वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो कितना दे देगा जी? इन्फिनिटी दे देगा, तो ये भी तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, बहुत मार खाएगा। इसका जो फाइनली जीरो से इन्फिनिटी देगा। यस और नो? एक्स का वैल्यू हम लोग अगर माइनस अच्छा इंफिनिटी अच्छा, डालेंगे ठीक तब ठीक हम ठीक लोग का ठीक। कॉट हाँ इनवर्स हाँ, एक्स का वैल्यू पाई आएगा। एग्जैक्टली, हाँ एक मिनट। तो 0 to कहाँ तक देगा? स्क्वायर रूट ln पाई। पाई, ठीक है। अब 1y करेंगे तो 1y में क्या चला जाएगा? देखो, यहाँ पे 0 है और ये ln पाई स्क्वायर रूट का वैल्यू है, तो ध्यान दो, अगर इसका रेशियो लेंगे 1y करेंगे तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और ये तो फिक्स ही रहेगा, 1y में चला जाएगा, 1y स्क्वायर रूट ln पाई टू इंफिनिटी। यस और नो? यस सर। ये वैल्यू आ जाएगा ln कॉट इनवर्स x का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ये रेंज है, बोलो। नो सर। ओके, अब इस पे तो इक्वलिटी लगेगा ना? यस और नो? यस सर। ओके, चलो यहाँ तक दिक्कत। नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर, इसमें बताओ। डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। हाँ वो तो दिख रहा है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज -π/4 से 3π/4। डोमेन, डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी। इन्फिनिटी, ओके ठीक है। रेंज -π/4 3π/4। -π/4 से 3π/4, ठीक है। देख लेते हैं, आंसर नहीं पता है, एक
मिनट चेक करने दो क्या लिखा हुआ है। tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 4। तो देखो डोमेन को डिफाइंड होने के लिए यहाँ पे क्या है tan इनवर्स y, तो इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा। यस और नो, है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा राइट साइड वाला का, उसका भी माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2। पाई बाई 4 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस 3 पाई बाई 4 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब ध्यान दो, tan इनवर्स x का जो वैल्यू है कभी भी माइनस 3 पाई बाई 4 नहीं हो सकता है, मिनिमम कहाँ तक जाएगा, माइनस पाई बाई 2 तक ही जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2। यस और नो, लेस देन tan इनवर्स x लेस देन पाई बाई 4। अरविंद, यस सर। तो माइनस 3 पाई बाई 4 कैसे आ रहा था। अभी इसको क्या करोगे, x का वैल्यू लेना है। tan क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो tan ले सकते हो, तो tan माइनस पाई बाई 2 इंफिनिटी लेस देन यहाँ पे x लेस देन यहाँ पे tan लोगे तो क्या हो जाएगा 1। 1। तो x का वैल्यू जो आया डोमेन वो क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से 1 तक। ये सो नो, यस सर। ठीक है। रेंज के बात किया जाए तो क्या होगा, सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज में y का वैल्यू फाइंड करना है, यस सर। तो y का वैल्यू टेकिंग tan बोथ साइड, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो tan आ जाएगा, तो y फ्री हो जाएगा tan ऑफ tan x, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 4। tan ले लो दोनों साइड, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan पाई बाई 4, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये सिंपली रहने तो tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, 1 पे क्या दे देगा, 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 दे देगा, पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2। ठीक है, ओके। देन माइनस इंफिनिटी जब रखेंगे इस पे, तो माइनस इंफिनिटी पे इसका जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 दे देगा, तो माइनस पाई बाई 2 देगा, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो रेंज कहाँ से दे रहा है जी, -1 से इंफिनिटी। देखो तो ये सुनो, अरविंद, यस सर। है ना, समझने में कोई दिक्कत, लिख सकते हैं नो कि सर। नहीं। हाँ चलो ठीक है, तो डोमेन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 और रेंज आ जाएगा -1 से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो ना, देखो मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड करने के लिए, है ना, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इसके मिनिमम वैल्यू पे क्या देगा, ये फंक्शन इसका भी मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y फाइंड कर लेंगे। tan इनवर्स x के मैक्सिमम वैल्यू पे क्या देगा, tan इनवर्स y का
मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसका जो वैल्यू है -π/2 से कहाँ तक जा रहा है, π/2 तक ही जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? सर बट बस -π/2 से π/4 तक जा रहा है। π/4 ही जाएगा बेसिकली, उसके कारण क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा π/2 से, तो वो एडजस्ट करके π/2 ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई करना है तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, ये कर लो। देन अब देखो, ये चीज लिख लेना, इसके बाद पॉइंट्स में टू वेज टू गेट इनवर्स ऑफ फंक्शन ग्राफिकली। ठीक है, टू वेज टू गेट द इनवर्स ऑफ फंक्शन ग्राफिकली। ठीक है, फर्स्ट वेज में आ जाएगा। अरविंद बताओ फर्स्ट वेज क्या होगा? रोटेट करके रिफ्लेक्शन ले लेंगे फंक्शन का। टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ about y is equal to x line, yes or no? सेकेंड में क्या करते हैं? 90 डिग्री रोटेट करके रिफ्लेक्शन लेंगे। हाँ, रोटेट द ग्राफ about एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाई कितना एंगल के साथ? 90 डिग्री के साथ ना, बाई 90 डिग्री अबाउट ऑरिजिन। इसका बी पॉइंट, टेक रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज, टेक रिफ्लेक्शन ही लिख लो, रिफ्लेक्शन किसके साथ? विथ वाई एक्सिस, है ना? बोलो, टेक रिफ्लेक्शन विथ वाई एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। तो ये दो वे होते हैं जिसके हेल्प से क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन को प्लॉट करने के बाद इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ट्रेस किया जा सकता है कि उसका नेचर क्या होगा। ये सब तो आता ही है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का अगर करना है तो, ये सब पढ़ चुके हो, बता नहीं रहा हूँ। अगर देखना है तो क्या करेंगे, ये फंक्शन हो गया, अब इसको 90 डिग्री से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो कुछ इस तरह से जाएंगे ना, यस और नो? देन रिफ्लेक्शन लोगे तो ये ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा। ये क्या होता है, अदरवाइज y इज इक्वल टू x के साथ, यहाँ पे क्लियरली नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है वो बना लेना, बता दूं या हो जाएगा? इसके हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें अच्छा बताना क्या है, इसमें नोट में लिख लो या प्रॉपर्टीज ही लिख लो। ये t इनवर्स t थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा ही होगा। ये t इनवर्स
टी ऑफ थीटा मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक 6 टाइप के क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो यहाँ पे आएगा। दिस इज इक्वल टू टी होता है, बट उसमें कंडीशंस होते हैं डोमेन पे। कंडीशंस होगा किसमें, डोमेन पे कंडीशंस लिखते हैं तभी डायरेक्टली थीटा वहां पे लिखा जाता है। सपोज देखो एक में फर्स्ट में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x होगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है साइन x का देखा जाए तो हमेशा क्या होगा, -1 से 1 देगा। यस और नो? यस सर। -1 से 1 ऑलवेज देगा, तो x ही होगा, आउटपुट जो आएगा वो ऑलवेज x होगा। इसमें कंडीशंस बताता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू सर लिख x। लेंगे आगे। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट वाले में देख रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। अब ध्यान देना डोमेन इसका क्या होगा, -π/2। डोमेन बोलो। सर x का वैल्यू तो -∞ से ∞ होगा। ये एग्जैक्टली x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये सुनो रेंज -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 ओपन या क्लोज्ड। अब तुमको इसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। देखो हमेशा क्या करना है कि ये जब x लिखेंगे यहाँ पे जो x आएगा तो वो होगा क्या, -π/2 से π/2। यहाँ पे जो x लिखेंगे वो 0 से क्या होगा पाई। tan इनवर्स के केस में बताओ -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। अगर cot x लिखेंगे, cot इनवर्स cot x लिखेंगे, वो रीजन बताता हूँ, cot इनवर्स cot x लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बोलो, बताओ। cot पाई -π/2। cot इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, 0 to पाई। ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x, इसका ग्राफ बताना है। दिस इज इक्वल टू x होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 से पाई पाई के बीच में, -π/2। -π/2। और उसके लिए सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, और कोसेक के लिए लिख लेना, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 -0। अब ध्यान दो फर्स्ट में क्या लिखे हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, रेंज होगा -π/2 से π/2। अब इसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ ट्राई करो, बनेगा। देखो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है साइन x। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। यस और नो बोलो। यस सर। अब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, लिखते थे ना साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n x। अब देखो डोमेन तो क्या है, x बिलोंग्स टू r है, रेंज क्या है -π/2 से π/2 के बीच में है। इट मींस ग्राफ क्या होगा कि इसका जो ग्राफ होगा वो -π/2 के π/2 के बीच में ही होगा, बाउंडेड टाइप के होंगे। यस और नो, ये π/2 हो गया माइनस के साथ, π/2 हो गया प्लस के साथ, तो इसी के बीच में ग्राफ होगा। बट यहाँ पे डोमेन है जो x बिलोंग्स टू r है, इट मींस
इधर ग्राफ जाएंगे और इधर भी ग्राफ जाएंगे, यस और नो। अगर सिंपली इतना लिखा हुआ रहता, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिखा हुआ रहता, ठीक है। तो इसके केस में क्या होता कि जैसे देखिए साइन के अंदर कुछ भी आए इसके लिए ऑलवेज क्या होगा, डिफाइंड होगा। साइन के ये क्या होगा, एंगल की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स पे बाउंडेड हो गया कि -1 से क्या होना चाहिए, इसमें भी वैल्यू एक्स ही आता है, तो -1 से एक्स का वैल्यू 1 के बीच में होना चाहिए। तो -1 से 1 के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा, और ये साइन के एंगल की तरह ट्रीट कर रहा है तो उसका वैल्यू x बिलोंग्स टू r भी रहेगा, तो ऑलवेज डिफाइंड ही होंगे। तो x पे बाउंडेड हो जाता है कि -1 से 1 तक ही होना चाहिए, तो डोमेन इसका -1 से 1 आ गया, तो ग्राफ होगा जो सिंपली इस तरह से जाएगा -1 से 1 के बीच में। तो ये वाले डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। डायरेक्टली सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी है वही बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तब कैसे प्लॉट करेंगे। तो डोमेन इसमें x बिलोंग्स टू r आ गया। अब बताओ ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करेंगे, तुम्हारे पास क्या है कि एक इक्वेशन मिल गया है y इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n x। अब यहाँ पे ध्यान देना, n इज इक्वल टू अगर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू बताओ क्या होगा, क्या होगा x। n इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, n इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, यस और नो। n इज इक्वल टू 3, n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है, n इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये तो फिक्स हो गया है कि क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। जीरो ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। आप ध्यान देना, जब n का वैल्यू 0 था तो y इज इक्वल टू क्या था, x, ये हो गया π/2, और ये वैल्यू हो गया कितना जी, -π/2, तो y इज इक्वल टू x जब क्या था, n इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान देना, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे ये सोच सकते हो कि π/2 कहाँ आएगा, y का वैल्यू x के किस वैल्यू के लिए π/2 आएगा, बोलो x के किस वैल्यू के लिए π/2 आएगा, यहाँ पे x क्या पुट करेंगे कि π/2 आए, π/2 एग्जैक्टली π/2 ही पुट करेंगे तो π/2 जाएगा, तो 0 से क्या हो जाएगा, π/2 पे यहाँ पे आएगा इंटरसेक्ट करेगा, देन पाई पे क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो y का जो वैल्यू होगा वो पाई माइनस एक्स होगा, तो n इज इक्वल टू 1 देंगे तो पाई माइनस एक्स का वो इंटरसेक्ट करेगा ही, एक ग्राफ बना लो, ठीक है। अगर नहीं भी π/2 कर रहे हो तो वो इंटरसेक्ट वहीं पे करेगा, ये देखो π/2 का गया, ये दोनों ग्राफ को इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, देन ये लाइन इस तरह से जाएगा, अब इंटरसेक्ट समवेयर यहाँ पे करेगा, तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है, तो पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो, -π/2 कर दो, यस और नो, समझ में आ रहा है अरविंद, कंफ्यूज हो गया, इससे थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं देखो, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट अगर तुमको नहीं भी यहाँ से फाइंड डायरेक्टली देख रहे हो तो यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि फर्स्ट में क्या है, ये वाले फर्स्ट में आया, ठीक है, सेकंड में ये, थर्ड में, चलो इतना से हेल्प मिल जाएगा कि आगे होगा क्या।
अब तुमको फाइंड करना है कि सब पहले क्या किए, ये तो फिक्स था कि -π/2 से π/2 के बीच में है। चलो तो x y इज इक्वल टू एक्स का लाइन बनाए, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन बना लिए। अब देखो ये π/2 है और ये -π/2 है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो सिंपली π/2 y इज इक्वल टू π/2 करो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, है ना। अब देखो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो पाई माइनस एक्स का ग्राफ वो तो डायरेक्टली बना सकते हो कि पाई माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट किसके साथ करना है, π/2 के साथ, तो पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, π/2 ही आएगा। अब -π/2 के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट करेंगे, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -π/2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस क्या जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3π/2, इट मीन्स ये जो लाइन आएगा वो 3π/2 आएगा और यहाँ पे π/2 आएगा। नेक्स्ट ये वाले लाइन बनाओगे तो x प्लस 2π है तो x प्लस 2π का इस तरह से जाएगा, है ना। और ये सब लाइन जो होगा ये डिलीट कर देना है, ये सब नहीं होंगे, -π/2 से π/2 के बीच में ही होंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरह से आते चले जाएंगे। यस और नो? यस सर। नहीं समझ, फिर भी कंफ्यूज कर गया क्या नो सर। अरविंद? फिर भी कंफ्यूज कर गया? अभी जो बताना चाह रहे थे वो समझ पा समझ रहे में आ थे कि गया नहीं? सर। आ गया ना। वो इंटरसेक्शन पॉइंट आते चले जाएंगे, तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरह से आएगा, डायरेक्टली याद रखना है इस वाले ग्राफ को, अगर भूल गया तो यहाँ से प्लॉट कर सकते हो। ये 0 हो जाएगा, इधर जाओगे तो इस तरह से रिपीट करेंगे, 0 π/2, ये पाई 3π/2, 5π/2, यहाँ पे -π/2 -3π/2। यस और नो? अब हो जाएगा, याद रहेगा इस वाले लाइन को, y इज इक्वल टू क्या, x है, ये लाइन y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, ये लाइन y इज इक्वल टू 2π प्लस x है। इस वाले लाइन को करेंगे तो देखो ये 2π पे तो 3π माइनस y इज इक्वल टू 3π माइनस x। अब देखो सपोज इस तरह से एक रहा वैल्यू कि साइन इनवर्स साइन ये 6 है ना, इस तरह से दिया हुआ वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है सिंपली। तो साइन इनवर्स साइन 6, तो साइन 6 का वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, ये पाई है, ठीक है, तो ये 3π/2, तो बोलो 6 कहाँ पे जाएगा, 3π/2 का वैल्यू, पाई का वैल्यू यहाँ पे पाई है ना, तो पाई का वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पाई है, यहाँ 2π है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है 6 से ज्यादा होता है, यस और नो? तो ये समवेयर यहाँ पे आएगा कहीं, है ना। हेलो? यस सर। समझ पा रहे हो? 6 का है जो इसके रेंज में आएंगे इस वाले लाइन पे, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, 2π प्लस x, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर लिखेंगे, इसका जो फाइनली जो वैल्यू आना चाहिए वो 2π प्लस x, तो x का वैल्यू, अच्छा इसको फाइंड सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2π प्लस x, ये पाई माइनस एक्स यहाँ पे, ओके यहाँ गलत हुआ है, वही तो x माइनस 2π y इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2π, आंसर आ जाएंगे। हेलो? इक्वेशन ऑफ लाइन गलत लिख दिए थे, ये जो लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस 2π होगा,
x माइनस 2 पाई। देखो स्लोप क्या है, स्लोप तो ऑलवेज 1 फिक्स रहेगा और -1 फिक्स रहेगा, तो 1 फिक्स हो गया। अब ये 2 पाई से 2 पाई, 0 से पास कर रहा है, स्लोप हो गया 1 और पॉइंट हो गया 2 पाई, 0। तो इससे इक्वेशन लिखोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 2 पाई ही आएगा ना। ऐसे यहाँ पुट करो, यहाँ देखो x प्लस 2 पाई नहीं होगा, जब 2 पुट करोगे तो एक 2 पाई प्लस -1 टू द पावर 2x, 2 पाई प्लस x ही आ रहा है। एक मिनट, 2 पाई पाई माइनस x, जीरो से पाई/2, ओके। 3 पाई/2 से 3 पाई/2 से ये 5 पाई/2 तक होगा, 2 पाई तो 6। ये लाइन का इक्वेशन x माइनस 2 पाई आना चाहिए। मेरे को तो गलत कहीं हुआ है क्या, y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर 2 पाई प्लस x ही है, ठीक है। एक मिनट, 2 पाई प्लस x ही रहेगा। एक क्लियर ग्राफ बनाओ तो ये जो वैल्यू होगा, ओके, y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस x, इस वाले लाइन का y इज इक्वल टू यहाँ 2 पाई 4 पाई, तो 4 पाई माइनस x, 5 पाई 3 पाई, तो 3 पाई माइनस x, ये सब नो, ठीक है। फिर इसके बाद n इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से तो जाएगा, बट चलो पाई 3 पाई/2, टू पाई प्लस x। अच्छा अच्छा, बताता हूँ, एक मिनट, तुम प्लॉट करो सिर्फ कॉस इनवर्स कॉस x का। अच्छा ट्राई करो तो इसका, मैं वो चेक करता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करो। अरविंद यस है, सर। इसका प्लॉट करो तो वो बता रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन 6 का क्या फायदा है जो तुम प्लॉट करो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x का, प्रोसेस वही होगा। अच्छा
जो लाइन, एक मिनट, प्लॉट जो की है ना, यहाँ ध्यान देना, मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ किए हैं, सॉरी। सही किए हैं, वो लाइन का इक्वेशन जो प्लॉट किए ना वो गलत कर दिए हैं। कॉस इनवर्स एक्स का चेक करना, लाइन का इक्वेशन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ध्यान दो अरविंद, हेलो। y is equal to n pi plus minus 1 to the power n x, n is equal to 0, वैल्यू जो जाएगा y is equal to x, n is equal to 1, y is equal to pi minus x, n is equal to 2, y is equal to 2 pi plus x, n is equal to 3, y is equal to 3 pi minus x, n is equal to minus 1, y is equal to कितना आ जाएगा जी, माइनस पाई माइनस एक्स, एन इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर माइनस 1, माइनस में ही आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 अगर देंगे एन इज इक्वल टू, तो बताओ y इज इक्वल टू -2 पाई प्लस एक्स, एन इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 पाई माइनस एक्स, एन इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 पाई प्लस एक्स। ये सुनो, अब क्या करना है, प्लॉट करना है। वो मिस्टेक हुआ था, लाइन का इक्वेशन गलत प्लेस कर दिए थे, ठीक है, इसीलिए। चलो अब ग्राफ बनाओ। ये तो फिक्स हो गया कि -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, क्योंकि रेंज तो -π/2 से π/2 तक ही है। अब ध्यान दो, ये π/2 हो गया, -π/2 हो गया। चलो स्टार्टिंग में y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स क्या किए, लाइन का इक्वेशन। अब देखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन π/2 था, π/2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, π/2 ही आएगा, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन। सेकेंड अगर लाइन का इक्वेशन देखते हैं तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, तो x का जो वैल्यू आएगा इसके लिए y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो इस लाइन का इक्वेशन अगर देखेंगे तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई, लेकिन π/2 तक ही जा रहा है, तो y का वैल्यू π/2 रखो, तो π/2 रखोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें y का वैल्यू π/2 रखोगे और -π/2 रखोगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों लाइन के साथ। तो x इज इक्वल टू इसके साथ जो आएगा वो कितना दे देगा, π/2 रख रहे हो तो बोलो π/2 आएगा, एग्जैक्टली। अब इस लाइन का इक्वेशन, अगर लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली ये प्लॉट करना चाहते हो तो x का वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू पाई कहीं इधर देगा, और y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या देगा, पाई। और ये लाइन का ये पता ही है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, आपको यहाँ तक ही बनाना है। अब आगे अगर बनाना है, ठीक है, इस वाले के साथ देखते हैं। तो n का इसमें कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, स्ट्रेट लाइन को देख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स है, तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, 2 पाई आएगा, ठीक है। तो -2 पाई कहीं इधर चला जाएगा, ये π/2 आ गया है माइनस में, ये माइनस पाई आ जाएगा, -3 π/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 पाई, ठीक है। -2 पाई इस वाले लाइन के लिए देख रहे हैं, -2 पाई आ गया। अब इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह से ही जाएगा, यस और नो, ठीक है। इस वाले लाइन में देखेंगे तो x का स्लोप है जो निगेटिव है इसका, और y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 पाई आएगा, तो 3 पाई इधर चले जाएंगे राइट साइड में। इस वाले लाइन के देखते हैं, ठीक है।
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का जो वैल्यू है वो माइनस पाई आएगा, यस और नो? तो माइनस पाई है यहाँ पे, ये लाइन है जो इस तरह से चला जाएगा। अरविंद समझ में आ रहा है? ये सो तो इंटरसेक्ट करेगा ना -3π/2 पे। हाँ, -3π/2 पे वो लाइन का इक्वेशन प्रॉपर नहीं प्लेस किए थे, बट अरेंज करोगे सारे का तो क्या होगा, ये -π/2 पे इस तरह से लाइन जाएंगे। अब देखो इस वाले लाइन का इक्वेशन अगर करना है तो y का वैल्यू 0 पुट करो तो x का वैल्यू 2π, तो ये बेसिकली क्या आया था 3π/2, 2π यहाँ पे, तो इस वाले इक्वेशन इस तरह से चला जाएगा, यस और नो? फिर इस तरह से रिपीट होते चले जाएंगे। क्यों? ये रीजन समझ में आया? इस तरह से रिपीट करते चला जाएगा। वहां पे क्या किए थे कि डायरेक्टली लिखते चले गए थे कि लाइन इस तरह से जाएगा, वही वहां पे मिस्टेक हुआ था। तो ये वाले लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स हो गया, इस वाले लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -x प्लस पाई हो गया, इस वाले लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या होगा, x - 2π। x - 2π। वो तो दिख रहा है कि जब कांस्टेंट निगेटिव में होता है तो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, y इक्वल टू एक्स का लाइन अगर पॉजिटिव होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है ना? तो x माइनस, तो यहाँ पे यही बता रहे थे कि अगर सपोज वैल्यू पूछा जाए कि y इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना मिस्टेक हुआ था वहाँ पे लाइन का इक्वेशन प्लेस करने में, ठीक है? अब ध्यान देना कि सपोज साइन इनवर्स, साइन क्या है 6 है ना? तो हम लोग को क्या होना चाहिए, आउटपुट जो आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए, यस और नो? और ये भी पढ़े हैं कि y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स साइन x है तो इसका वैल्यू क्या होगा, x होगा, लेकिन x कब होगा, जब -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये डायरेक्टली 6 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। तो अब देखेंगे 6 कहाँ पे लाई कर रहा है, किस वाले स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये 3π/2 है, ये जो वैल्यू है π/2 है, ये पाई आ गया, ये 3π/2 है, ये 2π है, तो 2 इंटू 3.14 होता है ना, तो ये 6 पॉइंट समथिंग जा रहा है, मीन्स 6 है जो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, यस और नो? x का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू ये देगा, इट मीन्स ये पता चल रहा है कि बिलो द x एक्सिस है, निगेटिव आउटपुट देंगे। तो अब इस वाले लाइन का इक्वेशन है क्या, बेसिकली यही लाइन का इक्वेशन आउटपुट में देगा, तो इसके लिए लिखेंगे ये x - 2π है, तो यहां से लिखेंगे 6 - 2π, ये आंसर हो गया, है ना? इस तरह से भी पता चल रहा है। अरविंद ठीक है सर। समझ में आ गया यस सर। कि क्लियर नहीं हुआ? ठीक है सर। अगर ठीक है, इट मीन्स क्लियर नहीं हुआ है तुमको, नहीं। साइन 100 का वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स साइन 100, 100। हाँ ये सिंपली साइन इनवर्स, इतना ही बताओ पहले, साइन 10 का वैल्यू, इसका क्या देगा आउटपुट, साइन इनवर्स साइन 10, आउटपुट तो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए।
अरविंद, सर 10 माइनस 3 पाई। 10 माइनस 3 पाई। हाँ करेक्ट तो दिख रहा है, चलो ठीक है, 3 पाई। ओके, सही आ जाएगा, आंसर सही है। क्योंकि 10 अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो लाइन है, ये 2 पाई आ गया, ये 3 पाई, तो 3 पाई 10 यहाँ पे समवेयर जाएगा, तो आउटपुट तो निगेटिव आना चाहिए, तो आउटपुट निगेटिव आएगा। और ये लाइन का इक्वेशन जो बेसिकली है वो -x प्लस 3 पाई है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू -x, तो आउटपुट जो आएगा x के जगह पे क्या हो जाएगा, यही वैल्यू है 10, तो -10 प्लस 3 पाई, ठीक है। अब बताओ साइन इनवर्स साइन 100 का वैल्यू। इसको और भी सोच सकते हो, देखो कैसे सोचोगे। साइन इनवर्स साइन 10, तो -π/2 से π/2 के बीच में रखना है, तो ये ध्यान रखो कि साइन इनवर्स -π/2 से इस तरह से रखना है कि -π/2 से π/2 में चला जाए। तो साइन क्या लिख सकते हो इसको, 3 पाई -10, यस और नो, यस और नो, क्योंकि ये थर्ड कहाँ पे जा रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड में जा रहा है, सेकेंड क्वाड में जा रहा है, तो यस सेकेंड सर। क्वाड में क्या होता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब ये जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 पाई -10। समझ में आया? यस सर। अब इसी तरह से यहाँ सोचना है, ये नहीं भी याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ लेकिन ऐसे होता है, अगर भूल गए तो ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकता है, बट डायरेक्टली तुमको कैलकुलेट करना है यहाँ से। बताओ क्या लिख सकते हो इसको, इस तरह से रखना है कि -π/2 से π/2 जाए। -π/2 से π/2 जाए। अरविंद, यस सर। बोलो। सर 33 पाई माइनस 100। 33 पाई -100, 33 पाई इंटू 3.14, 3.14 होता है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 104 के आसपास आ रहा है। ओके, तो 104 और -100, तो फिर यहाँ पे रॉन्ग हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा, बोलो। यस सर 32 पाई से करना होगा। चेक कर, वो तुम्हारे पे वैल्यू बताओ क्या होगा फाइनली। इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए कि एक्चुअली होगा क्या। समटाइम्स अगर पूछ दिया, ऐसे तो पूछेंगे नहीं, बट फिर भी सर 100 माइनस 32 पाई।
100 माइनस 32 पाई, हाँ 100 माइनस 32 पाई हो सकता है, क्योंकि 32 पाई दोगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना चला जाएगा, 100 के आसपास ही रहेंगे ना, 100 बन जाएगा एक्सीड करेगा तो, है ना, यस सर। 100 बन जाएगा, तो 100 माइनस 32 पाई ये हो सकता है। अब देख लेते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन 100 लिखा हुआ है, ठीक है, तो चलो ठीक है, अगर इसको लिखना चाहोगे तुम, लिखा है 32 पाई, 32 पाई माइनस अगर 100, यही तुम लिखे हो ना, साइन इनवर्स, अब देखो कहाँ मिस्टेक की हो, जो दिखाता हूँ, 32 पाई इसमें इस फोर्थ क्वाड में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड में जाएगा, अगर माइनस 32 पाई लिखोगे, ओके, इसको लिखोगे तुम साइन इनवर्स साइन माइनस 32 पाई प्लस 100, ठीक है, तो किस क्वाड में जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड में चला जाएगा ना, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, है ना, हेलो, यस सर। हाँ सही हो जाएगा, ये माइनस 32 पाई, तो माइनस 2 पाई यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड में जाएगा, बेसिकली इसका वैल्यू चेक कर रहे थे कि जो इनसाइड वाले वैल्यू, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं ना हो गया है कि वो निगेटिव दे रहा है। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x का, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह से जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, देख लो, कॉस y इज इक्वल टू कॉस x, तो y इज इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस एक्स। 2n पाई प्लस माइनस x, ठीक है, अब ध्यान देना, n इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आएगा जी, प्लस माइनस x, n इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस माइनस एक्स। 2 पाई प्लस माइनस x, n इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 पाई प्लस माइनस x, n इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो माइनस 2 पाई प्लस माइनस x, n इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 4 पाई प्लस माइनस x, ठीक है, इस तरह से ग्राफ जाएंगे। अब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो बाउंड्री होगा वो फिक्स कर देंगे, बाउंडेड टाइप का होगा, 0 से किसके बीच में, पाई के बीच में, यस और नो, यस सर। तो फर्स्ट वाले में प्लस माइनस x है, तो अगर y इज इक्वल टू पाई से इंटरसेक्शन देखेंगे तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ देखो, एक y इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा जी, पाई आएगा, y इज इक्वल टू माइनस पाई पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा जी, माइनस पाई आएगा, यस और नो अरविंद, अब देखो, यस सर। एक है y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस x, अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ जो जाएगा वो 0 से 2 पाई के बीच में ही फिक्स होना चाहिए, तो इस तरह से जाएगा, ठीक है, इधर बनाओगे तो यहाँ तक आएगा, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करोगे ये 2 पाई होगा, आगे प्रोसीड करोगे तो इस तरह से जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, और ये 4 पाई हो जाएगा, इधर जाओगे तो नेचर इस तरह से ही जाएंगे, ये जो वैल्यू है वो माइनस 2 पाई और यहाँ पे माइनस 3 पाई, ठीक है, समझ में आया, इजी है ना, तो 2 पाई के बीच में ये क्या होता है, रिपीट ही करता है, पीरियोडिक होता है 2 पाई का, तो 2 पाई के बाद क्या होगा, इसका जो ग्राफ होता है वो रिपीट करता है, यहाँ भी देखोगे फर्स्ट वाले में
कि 2 पाई के बाद क्या होगा, रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए -π/2 से -π/2 से कहाँ तक देखोगे, 3π/2 तक। ठीक है, एक बार इस तरह से गया, फिर उसके बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यस और नो। 2 पाई के बाद क्या कर रहा है, वहां पे रिपीट कर रहा है। अदरवाइज 0 से देखना चाहोगे तो यहाँ से 2 पाई तक गया और उसके बाद रिपीट करते चला गया। तो 2 पाई का क्या होता है, पीरियोडिक होता है। ये भी 2 पाई का क्या होगा, पीरियोडिक होगा। बोलो, तो ग्राफ इसका रखना है, 0 से पाई होगा, 0 से पाई के बीच में बाउंडेड होता है। ग्राफ इस तरह से नेचर में होता है कि इसका वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाता है, 0 से पाई तक, अप टू पाई तक इंटरसेक्ट करेगा। देन एक याद रहेगा, 2 पाई पे 0 हो जाएगा, तो इस तरह से रिपीट करते चला जाएगा। अगर कॉस इनवर्स कॉस 7 है तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 7। अरविंद